है घरे श्रृंगार नजर तो लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तो लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तो लग जाएगी। जय हो। राम लखन मुनि के संग आए। राम लखन मुनि के संग आए। चितवत ही चित लेत चुराए। चितवत ही लेत चुराए। अरे सखी, राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ आए और इनको देखते ही चित्त भटक जाता है, चित्त चोरी हो जाता है। ये बहुत बड़े चोर हैं। चोर सखी देखती हूँ, एक बोली चोर ही नहीं चोर, ये चोरों के राजा हैं। चोरों के राजा, चोरों के सरदार हैं। क्या चुराते हैं? ये चित्त चुराते हैं। ये चोरनी के सरदार नजर तो ही लग जाएगी। चोरनी के सरदार नजर तो ही लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तो ही लग जाएगी। राजकुमार नजर तो ही लग जाएगी। यह अभिलाष ये अबलन के, ये अभिलाष ये अबलन के, ये बैठार नयन मैलन के, ये बैठार के। इनको तो ऐसा लगता है कि आंखों में होकर के, इनकी सूरती को अपनी आंखों में होकर के हृदय में बिठा ले। आंखों से देखे फिर हृदय में बिठा ले और फिर क्या करे, जैसे किसी को अपने घर में बंद कर लो फिर किवाड़ लगा दो, वो निकल न पाए, दरवाजा बंद कर दो। ऐसे ही क्या करो, आंखों के दरवाजे बंद कर लो। पहले इन्हीं दरवाजे से प्रवेश करा दो और फिर ये दरवाजे जो है बंद कर लो। अरे कर ले ओ बंद किवाड़ नजर तो लग जाएगी। कर ले ओ बंद किवाड़ नजर तो लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तो लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तो लग जाएगी। लग जाएगी, हाँ लग जाएगी, लग जाएगी, हाँ लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तो 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 लग जाएगी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। इतनी सुंदर छवि है भगवान की कि सभी मिथिलावासी देख करके मोहित हो जाते हैं। कोई देख करके माताओं, कोई तो क्या कहता है, कोई कहे शंकर चाप कठोरा, ये इतने कोमल शरीर वाले हैं और शंकर जी का जो धनुष है वो बहुत कठोर है, इनसे नहीं टूटेगा, इनसे टूटेगा नहीं। अब क्या करें, लेकिन इनके चरण कमल कितनी सुंदर हैं सखी। हमारे मन में तो ऐसा लगता है कि राजा जनक अपने प्रण को छोड़ दें। माताओं ध्यान दो, ध्यान दो। हमारे मन में तो ऐसा लगता है कि राजा जनक अपने प्रण को छोड़ दें, ये धनुष वनुष का जो कार्य हो रहा है ना सब बंद करवा दिया जाए। अरे यहाँ नहीं, वहां सोच रही है माताएं, यहाँ तो करवा लो।
सखी कहती है, माताएं कहती हैं, अरे सखी मन ऐसा करता है ये धनुष की जो प्रतिज्ञा है ना राजा जनक से तोड़ दे, अपनी जिद को छोड़ दें, अपनी हट को छोड़ दें और बिना शर्त के ये जो सांवले रंग वाले हैं ना बड़े वाले, इनके साथ ही सीता जी का विवाह कर दिया जाए। और जैसे विधाता ने सीता जी को बनाया है वैसे ही इन बड़े वाले सांवले रंग वालों को बनाया है। जे विरंच रच सी समारी ते श्यामल वर रचे बिचारी। जैसे सिया जी की सुंदरता बनाई है भगवान ने विधाता जी ने, वैसे ही विधाता ने बड़े विचार करके सांवले रंग वाले को बनाया है। और हे विधाता ये हमारा मनोरथ सफल हो जाए। प्रार्थना करती है गणेश जी से, हे गणेश जी आप इस धनुष को जब और राजा उठाने आए तो इतना भारी कर देना जो किसी से न उठे, और जब ये उठाने आए तो इतना हल्का कर देना, इतना हल्का कर देना जैसे फूल से भी कोमल बना देना, इतना हल्का कर देना। आज भगवान श्री राम नगर देखते फिर रहे हैं और जो भी बच्चे मिल जाते मिथिला नगरी के हाथ पकड़ लेते और मित्रता कर लेते। भगवान का स्वभाव देखिए, जो मिथिला नगरी के बच्चे हैं ना तो बच्चों को बुला बुला कर अपने पीछे कर लिया साथ में, और बच्चों ने किसी ने कपड़ा पकड़ लिया, भगवान का किसी ने पीताम्बर पकड़ लिया। अब ये हाथ में 5 उंगली है तो एक एक उंगली बच्चे पकड़े, और किसी को दूसरे सब उंगली बच्चों ने पकड़ ली। अब बच्चे हैं बहुत, उंगली तो कम है, तो अब भगवान को उन बच्चों ने क्या किया है कि जो और बच्चे हैं जो भगवान की उंगली पकड़े हैं उनकी उंगली और बच्चों ने पकड़ ली। ऐसे करके बहुत टोल का टोल बन गया, झुंड का झुंड। और देखते हैं और कहते हैं हमारे घर चलोगे? हमारे घर नहीं चलोगे? देखो हमारा घर वो है, थोड़ी दूर है यहाँ से, चलो आप हमारे घर चलो। देखिए बच्चे छोटे छोटे, क्योंकि भगवान है ना, और ऐसा कोई नहीं है जो इनको देख करके मोहित न हो। बच्चे कहते हैं आप हमारे मित्र बन जाओ ना, आप हमारे मित्र बन जाओ। का ठीक है, हम सबके मित्र हैं। और सबने अपने अपने घर दिखाए भगवान श्री राम को, लक्ष्मण को। आज जहां यज्ञशाला बनी थी, जहां धनुष रखा था, भगवान ने उस यज्ञशाला को देखा। बड़ी सुंदर यज्ञशाला है, लेकिन सोचा कि अब तो देर हो रही है, नगर देख लिया, अब चलें, गुरुजी याद कर रहे होंगे, तो इसलिए गुरुजी की आज्ञा मान करके, गुरुजी की याद करके, और वो लौट आए, गुरुजी के पास पहुंचे। और जब गुरुजी के पास पहुंच जाते हैं, गुरुजी को प्रणाम किया है, गुरुजी से कहा है गुरुजी अब शाम हो गई है, लाओ आपके चरण दबा देते हैं। तो दोनों भाई राम और लक्ष्मण गुरुजी के चरण दबा रहे हैं। मुनि वर शयन कीन जब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जब विश्वामित्र जी शयन करने लगे, लेट गए, तो दोनों भाई चरणों को दबाने लगे। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाए शयन तब कीनी। बार बार गुरुजी कहते हैं विश्वामित्र, बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, जाओ अब आराम करो, जाओ अब आराम करो, विश्राम करो, रात बहुत हो गई है। पर लेकिन नहीं, चरणों को छोड़ते नहीं है, दबा रहे हैं, दबा रहे हैं। और जब बार बार कहा है मुनि विश्वामित्र ने, बेटा जाओ जाओ, तब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जाते हैं अपनी सैया पर। तो अब श्री राम लेट जाते हैं, अब लक्ष्मण जी चरण दबाने लग जाते हैं श्री राम के। ध्यान से समझना माताओं, लक्ष्मण जी चरण दबाते हैं श्री राम के, और कहते हैं बस अब ये चरण थोड़े ही दिन के हैं, इसके बाद में तो इन चरणों को भाभी जी दबाएंगी, फिर मुझे ये चरणों की सेवा नहीं मिलेगी, इसलिए दबा ही रहे, रात बहुत हो गई। श्री राम ने कहा भैया लक्ष्मण, अरे जाओ सो जाओ, पर लक्ष्मण नहीं मानते कि ये मौका बार बार कहाँ मिलेगा, ये सेवा बार बार नहीं मिलेगी, इसलिए जितनी हो जाए उतनी कम है। और सेवक तो माताओं सेवा चाहता है,
वो चाहे कहीं से ढूंढे सेवा ढूंढ लेता है। लक्ष्मण रात बहुत बीत गई है, जाओ सो जाओ सो जाओ। जब बहुत कहा, आज्ञा दी, तब लक्ष्मण चले गए, आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। सो गए और सुबह जैसे ही मुर्गे ने बांग लगाई है वैसे ही सबसे पहले लक्ष्मण जी जागते हैं। उठे लखन उन्हें से विगत सुने, अरुण सिखा धुन कान। और जैसे ही मुर्गे के बोलने की आवाज हुई वैसे ही लक्ष्मण जी जाग जाते हैं। फिर लक्ष्मण जी के बाद में राम जी जागते हैं। गुरुते पहले जगत पते। अभी गुरु जी नहीं जागे, लक्ष्मण जी के बाद में राम जी जगते हैं, पर और राम जी के बाद में गुरु जी जगते हैं। गुरुते पहले जगत पते, यानी जो जगत के ईश्वर हैं वो गुरु जी से पहले जागे। जागे राम सुजान। आज उठे सुबह ही और गुरु जी को मस्तक नवाया, गुरु जी को प्रणाम किया दोनों ने, और स्नान किया है गुरु जी ने। फिर उन्होंने भी स्नान किया है। गुरु जी ने कहा है, बेटा पूजा के लिए फूल लाने, फूल तो फूल तोड़ करके ले आओ। तो लेन प्रसून चले दो भाई। माताओं ध्यान दो, ध्यान दो। जय जय श्री सीताराम। अब मेरा ध्यान इकट्ठा हो गया है तो आपका भटकने लगा लगता है, इसलिए ध्यान दो बड़ी एकाग्र चित्त से। बहुत अच्छी बात है। गुरु की आज्ञा पाकर के लेन प्रसून चले दो भाई, और फूल लेने के लिए चले। कहां? पुष्प वाटिका में, यानी जनक जी की बगिया में। और चारों ओर देखते हैं कि यहाँ कोई हो तो पूछ करके फूल तोड़ ले। चहुं दिस चितय पूछ मालीगन। चारों दिशा में देखते हैं, माली हो तो फूल तोड़ ले पूछ करके। देखिए श्री राम जी बिना पूछे फूल नहीं तोड़ रहे, और हम लोग ताले तोड़ देते हैं बिना पूछे। और श्री राम जी की मर्यादा देखिए कि बिना पूछे फूल नहीं तोड़ रहे, जबकि फूल लेने की चीज है, लेकिन नहीं तोड़ रहे फूल। पूछते हैं भाई या माली है क्या? माली। तो आवाज लगाई जब माली को, तो माली आया और माली से कहा, गुरुजी की पूजा के लिए फूल लेने हमें, अगर आज्ञा हो जाए तो फूल तोड़ लें। माली ने कहा, नहीं, फूल नहीं तोड़ने दूंगा। क्यों नहीं तोड़ने दोगे भैया? कहा, फूल का तोड़ना तो दूर रहा, बगिया में प्रवेश भी नहीं करने दूंगा, बगिया के अंदर भी नहीं जाने दूंगा। क्यों नहीं जाने दोगे बगिया के बीच? तो अब बड़ा सुंदर लिखा है किसी कवि ने, बगिया बिच जानन दे हो, बगिया बिच जानन दे हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया के बीच में जाने नहीं देंगे, ये हमारी विनती है हाथ जोड़ करके। और रही बात फूल की, तो फूल हम तोड़ के ले आएंगे और आपको दे देंगे। दल फूल तोड़े हम लए हैं, राम जी बिनती सुनो। क्यों नहीं जाने दोगे? तो इसलिए नहीं जाने दूंगा। माली कहता है, कोमल चरण कमल बिनु पनही, कोमल चरण कमल बिनु पनही। आपके चरण कोमल हैं, इन और इन चरणों में पादुकाएं भी नहीं है, जूती नहीं है, जूती। इसलिए कमलों की जो पंखुड़ियां है ना, फूलों की पंखुड़ियां, वो आपके चरणों में घुस जाएंगी। लक्ष्मण जी ने कहा, जनक की यही व्यवस्था है क्या? बगिया में कांटे पड़े हैं क्या? सो नंगे पैर जाने नहीं दोगे? का नहीं, पंखुड़ी गड़ जाएंगी, पामों में पंखुड़ी। का अच्छा, चलो कोई बात नहीं, पंखुड़ी गड़ जाने दो, इसकी कोई चिंता मत करो, हम तो जाएंगे। तो कहा ठीक है जाओगे, लेकिन एक और बात है, जो फूलों पर भंवरे मंडरा रहे हैं, भंवरे कमलों पर, तो वो भंवरे उड़ उड़ करके आपके गालों पे बैठ जाएंगे। का क्यों? कि उन्होंने एक ही प्रकार का कमल देखा है, और आपके तो कर कमल, नयन कमल, मुख कमल,
और चरण कमल, आपके तो कमल ही कमल है। कहते हैं ना भगवान के हर चीज के ना हर अंग के साथ कमल का प्रयोग किया जाता है, तो उन्होंने तो एक प्रकार का ही कमल देखा है और यहाँ तो अनेक प्रकार के कमल ही कमल है। इसलिए भौरे तजी तजी सुमन मधुप मतवारे, तजी तजी फूल, फूलों को छोड़ छोड़ के भौरे और तुम्हारे मुख पे आएंगे, मुख पंकज पे मर रहे हैं राम जी बिनती सुनो। कहा भौरे मरना आएंगे तुम्हारे गालों पे, इसलिए नहीं हम घुसने देंगे इसमें। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुड़म, इसलिए नहीं जाने देंगे। कहा कोई बात नहीं, ऐसा भी हम सहन कर लेंगे। तो देखो एक और शर्त है कि आपके चरणों का स्पर्श पाकर के जो अहिल्या थी ना पत्थर की जो शिला थी वो नारी बन गई। और आप जब बगिया में प्रवेश करेंगे तो क्या फूल जब तोड़ेंगे तो वृक्षों को नहीं पकड़ेंगे, और जब वृक्षों को पकड़ेंगे तो कहीं वो भी अगर वृक्ष उड़ गए और वृक्षों से नारी बन गई तो फिर जनक की बगिया तो ऐसे ही बेकार हो जाएगी। चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, कर छुअत वृक्ष उड़ जाए हैं राम जी बिनती सुनो। कहा ये भी कोई बात नहीं है, तो हम हाथों से नहीं छुएंगे, तुम फूल तोड़ के दे देना। कहा लेकिन तुम सुनो, फूल लेने जब जाओगे तो हाथ तो धोगे कम से कम, कि ऐसे ही गंदे हाथों फूल ले लोगे। कहा ये भी बात सही है। तो जब हाथ धोने जाओगे ना तो सरोवर में जल लोगे, स्नान सरोवर में हाथ धोगे ना, कहाँ तो जाओगे तो सीढ़ियों से चढ़ के ही, तो सीढ़ियां तो काय की बनी है, पत्थर की, और पत्थर की सीढ़ियों पे चढ़ोगे तो आपके चरण उन पत्थर की सीढ़ियों पे पड़ेंगे, तो सीढ़ियां जो है वो तो यूं ही नारी बन जाएंगी। अब लक्ष्मण जी बोले तो कोई उपाय है कि अब लौट जाएं, यानी जिस चीज को पकड़ो उसी में बहाना, कोई न कोई बहाना, कोई ऐसा उपाय है जिससे इस बगिया में प्रवेश मिल सके। माली ने कहा एक उपाय है। क्या उपाय है? वो ये उपाय है, जब बोलोगे सियाजू की जय जय, सीता जी की जय बोल लो। अब लक्ष्मण जी बोले भैया भाभी की जय बोलोगे? हम नहीं बोलेंगे। कब मन में तो रोज बोलते हो, आज ऊपर से बोल दो तो क्या परेशानी। तो जब बोलोगे सियाजू की जय जय, तब ही प्रभु प्रवेशन पय हो राम जी बिनती सुनो। जब सिया जी की जय बोलोगे तभी इस बगिया में प्रवेश मिलेगा। तो आज लक्ष्मण जी ने बोल दी, बोल जानकी मैया की जय, क्योंकि वो उनकी तो माँ है। और आज माली ने प्रवेश दिया है, बगिया में प्रवेश कर जाते हैं भगवान श्री राम और लक्ष्मण। और बगिया में जब फूल लेने के लिए जाते हैं, फूल चुनने के लिए लगते हैं, वैसे ही क्या देखा है, ते अवसर सीता तय आई, गिरजा पूजन जनन पठाई। माता सीता आ जाती है जो मैया ने पार्वती मैया का पूजन करने के लिए पठाई है। संग सखी सब सुबह सयानी, सखियों को लेकर के आती हैं, गावे गीत मनोहर वाणी, और बड़े सुंदर सुंदर गीत गा रही हैं, मंगल गीत गा रही हैं। और धीरे धीरे करके जहाँ माता पार्वती का जहाँ मंदिर था वहां पहुंच जाती हैं मैया पार्वती के मंदिर में। और मैया पार्वती के मंदिर में पूजा करती हैं। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। मेरे लायक जो वर है वो मैं मैया आपसे मांगती हूँ, ये वर मुझे दे दो। और इधर क्या होता है कि एक सखी जो है वो सखियों को छोड़कर, सीता जी को छोड़ करके बगिया में आगे बढ़ जाती है आगे। और वहां जाकर के उसने क्या देखा है कि दो राजकुमार बड़े सुंदर हैं। और जैसे ही दोनों राजकुमारों को देखा है उसने, वैसे ही देख करके एकदम से सब सुध बुध भूल गई और देखते ही रह गई। इतनी सुंदर उनकी छवि है प्रभु की, एकदम लौटी तो खुशी के मारे फूली नहीं समा रही है।
सखियों ने जैसे ही देखा है कि ये सखी तो बड़ी प्रफुल्लित हो रही है, आनंदित हो रही है, सखियों ने पूछा अरे सखी बताओ क्या बात है। तो वो सखी बोली अरे सखी आज ऐसी छवि देखी है मैंने कि ऐसी छवि आज तक कभी नहीं देखी। जो राजकुमार मिथिला नगरी में आए वो ही इस जनक की बगिया में आए हैं, बड़े सुंदर हैं और उनको देखते ही बनता है जी भरता नहीं है, इसलिए चलो मैं दिखाऊं तुम लोगों को। सभी सखियां प्रसन्न हो गईं। सीता जी ने उस सखी को आगे कर लिया और आगे करके भगवान के पास चली। ये सखी कौन है? ये सखी कौन है? ये सखी है चारुशीला। चारुशीला इसका नाम है। और ये चारुशीला कौन है मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों? ये चारुशीला हनुमान जी हैं। हनुमान जी सीता से राम जी को जब मिलाते हैं या राम जी को सीता जी से मिलाते हैं तो कौन मिलाते हैं? हनुमान जी मिलाते हैं। पुष्प वाटिका में भी मिला रहे हैं और अशोक वाटिका में भी खबर लेने जब जाएंगे तब भी उन्होंने मिलाया। तो ये चारुशीला सखी बन करके हनुमान जी आ गए। अब कहते हैं कि हाँ, वो सखियों ने पूछा, सीता जी ने पूछा कि हे सखी तुमने उन दोनों राजकुमारों को देखा है? का बिल्कुल देखा है। और देख तो हमें दिखा दोगी? का दिखा देंगी, देखा है तभी तो दिखा देंगी। तो देखिए हनुमान जी कौन है? संत हैं, गुरु हैं। और देखो राम जी को वही दिखा सकता है जिसने देख लिया हो, और जिसने नहीं देखा